नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, कार्तिक महीने के बाद जो है अगहन का महीना शुरू होता है। तो अगहन के महीने में जो गुरुवार पड़ता है उसे हम जो है मार्गशीर्ष गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। तो अगहन के महीने में जो मार्गशीर्ष महीने में जो गुरुवार पड़ता है यह बहुत ही शुभ गुरुवार जो है माना जाता है। तो इस गुरुवार के व्रत की शुरुआत जो है हम कब से करें, तो अब जान लेते हैं कि जो पहला गुरुवार है अगहन मास में, जो पहला गुरुवार पड़ रहा है वो 21 नवंबर को पड़ रहा है। तो आप जो है इसी दिन से जो है गुरुवार की शुरुआत करें। तो अब चलिए जान लेते हैं कि किस देवी देवता की पूजा की जाती है और अगहन मास के गुरुवार में हम किस देवी देवता की पूजा करते हैं, इसके संपूर्ण नियम क्या हैं, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, पूजा कैसे करनी होती है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो अगहन महीने में पड़ने वाले गुरुवार को हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस बार आप अगर अगहन महीने में गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो 2024 में 21 नवंबर से जो है गुरुवार का व्रत किया जाएगा। तो आप जो है आपको 4 गुरुवार जो है इस अगहन महीने में मिल रहे हैं। कोई भी इस व्रत को उठा सकता है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो इसमें माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करेंगे। बेल वृक्ष की पूजा करने का भी महत्व है। बेल का जो पत्ता होता है वो माता लक्ष्मी को हम अर्पित करेंगे। तो अन्य गुरुवार में जो है हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और केले का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इस गुरुवार में हम केले के वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे और केले का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इस गुरुवार में हम माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं। तो चलिए अब बाकी नियम जान लेते हैं कि हमें मतलब कैसे पूजा करनी है। तो नियम तो यह है कि सुबह सवेरे स्नान करके एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, माता लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त प्रतिमा रखें। अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख सकते हैं और अगर मूर्ति स्वरूप में है तो आप उसको मूर्ति स्वरूप में भी रख सकते हैं। उसके बाद उनको चरणामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, एक कलश लगाएं जिसमें हमें जो है श्री कलश जो है रखना है। श्री कलश रखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम दीप कलश की स्थापना नहीं करते हैं। और विधि विधान से जो है माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। इसमें हमें क्या करना है, धूप दीप नैवेद्य आदि से पहले माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी को इत्र जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी को जो है अलग अलग प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जैसे कि आप अपने रसोई में जो है कुछ भी बनाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और पारण जो है आप दूसरे दिन करेंगे। तो जो है आप व्रत रखेंगे, इसलिए आप उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अन्य सभी लोगों को आप प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन आप जो है प्रसाद दूसरे दिन जो है ग्रहण करेंगे। तो गुरुवार का जो दूसरा गुरुवार पड़ेगा वो 28 नवंबर को आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कारणवश जो है पहले गुरुवार से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे गुरुवार से भी व्रत उठा सकते हैं, जो कि 28 नवंबर को दूसरा गुरुवार आपको मिल रहा है। आप उस गुरुवार से भी व्रत उठा सकते हैं। तो बहुत से बहनों के प्रश्न हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पहले ही गुरुवार में पीरियड आ गया तो हम कैसे पूजा करेंगे। तो आप जो है पहले गुरुवार से आप व्रत उठा लीजिए, पूजा मत करिएगा। पूजा आप अगले गुरुवार से भी कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे कि हमेशा साप्ताहिक गुरुवार का व्रत रखते हैं तो वो केला नहीं खाते हैं, केले के वृक्ष की पूजा वगैरह करते हैं, तो वो नियम ले लेते हैं तो वो केला नहीं खाते हैं। तो वो जो है केला ना खाएं, क्योंकि उनने तो नियम ले लिया है कि हमें केला नहीं खाना, और वो केले के वृक्ष क्योंकि वो पहले से व्रत रख रहे हैं और उसी में ये अगहन मास वाला गुरुवार पड़ जा रहा है, तो उसमें वो जो है केला का सेवन ना करें, क्योंकि वो केले का त्याग कर चुके होते हैं बृहस्पतिवार के व्रत में, गुरुवार के व्रत में। तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है बहुत से लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि जो है श्री कलश जो हम बनाएंगे उसको क्या मतलब चौकी एक बार लगा लिए तो क्या उसी चौकी पर हम 4 बृहस्पतिवार अगहन वाला कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, आप चौकी लगा लिए, आपका घर बड़ा है, सही है, लेकिन ये है कि अगर आप चौकी लगाए हैं तो उसके कुछ नियम होते, फिर आप दोनों टाइम सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना करिए। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो फिर जैसे आप एक गुरुवार की पूजा करने के बाद चौकी को हटा दीजिएगा दूसरे दिन। उसके बाद फिर जब अन्य गुरुवार जब फिर से पड़ेगा अगहन मास वाला, तो आप फिर से चौकी लगा लीजिएगा। लेकिन जो कलश में जो चीज़ें आपने डाली हैं, जैसे रोली है, सिक्का है और बाकी चीज़ें जो भी कुछ आपने डाला है, वो सब आप निकाल के रख लीजिएगा। वो आप जब दूसरा गुरुवार करिएगा ना, तो आप उसमें उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और उद्यापन का है तो आप 4 गुरुवार करने के बाद, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जो है उसमें जो आप उद्यापन करेंगे वो 4 गुरुवार करने के बाद उसका उद्यापन कर देंगे। तो आप पंडित को दान कर दीजिए या पंडित को बुलाकर घर में जो है आप भोजन कराइए, उसके बाद उनको दान पुण्य करके आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आप लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप जब तक रखना चाहते हैं आप रखिए, उसके बाद जो है उसका आप उद्यापन कर लीजिएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल पर जो है बने रहिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।